नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे ससुराल एक पिंजड़ा, एक जेल सा लगता है। कहानी का शीर्षक लड़की की भावना के अनुरूप ही है, पिंजड़ा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। घर में सुबह से बहुत चहल पहल थी। ऐसा लगता था जैसे कोई त्योहार मनाने की तैयारियां चल रही हो। सभी सदस्य अपनी अपनी सुविधा के अनुसार किसी न किसी काम में लगे हुए थे। कोई घर की सफाई कर रहा था, तो कोई बाजार का कोई और काम, तो किसी और काम में कोई दूसरा व्यस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई बहुत बड़ा फेरबदल किया जा रहा हो। पूनम कॉलेज से जब लौट कर आई तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई पार्टी की तैयारी चल रही हो। किताबें रखकर वह किचन में गई और माँ से पूछने लगी, माँ, आज घर में हो क्या रहा है ये सब? कुछ खास तैयारी है? कोई आ रहा है क्या? माँ ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा, फिर उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, हाँ बेटी, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या? उसके मुंह से आवाज निकली। इतनी जल्दी क्या है माँ? अभी तो मेरी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई है। हाँ बेटे, लेकिन एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए। तेरे पापा के ऑफिस के कोई अफसर है, उन्होंने अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगा है। माँ ने बड़े उत्साही स्वर में उसे बताया। लेकिन माँ, अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। अभी शादी की इतनी क्या जल्दी कर रहे हो तुम लोग? मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। लेकिन माँ शायद इस रिश्ते से बहुत खुश थी। बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। तू बहुत खुश रहेगी पूनम। पूनम की समझ में नहीं आया कि माँ को कैसे समझाए। वह बाहर आ गई और ड्राइंग रूम में पापा के पास पहुंच गई। पापा, ये सब क्या सुन रही हूँ? आपने मेरी शादी के लिए सोच लिया अभी से? पापा का चेहरा भी खुशी से दमक रहा था, मानो कोई मनमांगी मुराद मिल गई हो। बेटा, मैंने भी सोचा था कि तुम पढ़ लिख कर पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, तभी तुम्हारी शादी करूंगा। लेकिन ये इतना अच्छा रिश्ता आया है, और वो भी खुद चलकर हमारे घर, तो मैं उससे इनकार नहीं कर पाया। अपनी बेटी का भला कौन नहीं चाहता है? जब तेरे किस्मत के द्वार खुद खुल रहे हैं, तो मैं खुद उन्हें कैसे बंद कर दूं? माँ बाप दोनों की बातें सुनकर और उनका उत्साह देखकर पूनम चुप रह गई। आखिर उसे माँ बाप की इच्छा का मान रखकर उनकी बात तो माननी ही थी। शाम को लड़के वाले आए। उसकी खूबसूरती को देखकर सबने तुरंत ही हाँ कर दी। यहाँ तक कि पंडित जी को भी बुला लिया और तारीख निकलवा ली गई। पूनम के मन में बड़ी दुविधा थी। वह अपने मन की बात कहना चाह रही थी, लेकिन माँ बाप का ध्यान रखकर वह संकोचवश कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी लड़के की माँ ने पूछ ही लिया, बेटी, तुम्हें कुछ कहना है क्या? पूनम जैसे इस मौके का ही इंतजार कर रही थी। बोली, हाँ जी आंटी, मैं चाहती थी कि मेरे फाइनल के पेपर देने के बाद ही शादी हो। तो उसने माँ बाप की ओर देखते हुए बात को अधूरी छोड़ दी। एक बार के लिए तो सभी चुप हो गए। उसके माँ बाप ने तो बात संभाली। दरअसल जी 2 महीने की बात है। इसका बड़ा मन था आगे कुछ करने का, लेकिन आप लोगों के रिश्ते के लिए हम लोग मना नहीं कर सके। अगर आप लोग 2 महीने तक रुक जाए। उसके पिता ने भी उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, इसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, फिर तो इसे घर में ही रहना है। लड़के ने गहरी नजर से पूनम की तरफ देखा। उसके माँ बाप ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और कहा, वैसे तो हमें इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। हमें कोई नौकरी तो करानी नहीं है बहू से, लेकिन यह चाहे तो शादी के बाद भी परीक्षा दे सकती है। इधर किस्मत ने पूनम का कुछ साथ दिया और शादी की तारीख 2 महीने के लिए टाल दी गई। पूनम ने बड़ी राहत की सांस ली। चलो, कम से कम बीए तो पूरी हो ही जाएगी, बाकी शादी के बाद में देखेंगे। उसके माँ बाप ने अपनी हैसियत से ज्यादा शादी का इंतजाम किया था। लड़के वालों की हर खुशियों का पूरा ध्यान रखने की भी कोशिश की थी। पूनम ने कई बार उन्हें रोकने की भी कोशिश की, सोचा भी कि, लेकिन माँ बाप के उत्साह को देखते हुए वह चुप ही रही। जब भी वह कुछ कहना चाहती तो दोनों कह देते, हमारी बेटी हो,
अच्छे से अपने घर में चली जाओगी तो सुखी रहोगी। हमें और क्या चाहिए बेटी। हमारे कोई दो दो चार चार लड़कियां तो है नहीं। शादी होकर पूनम ससुराल पहुंची। बहुत ही राजसी वैभव सजा सवरा बड़ा सा बंगला, बहुत से रीति रिवाज निभाते हुए 2 दिन बीत गए। शादी के 2 दिन बाद बहुत बड़ा रिसेप्शन उसके ससुराल वालों की ओर से था। लेकिन उसे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उसके माँ बाप को वहाँ आमंत्रण नहीं दिया गया था। अंदर ही अंदर उसने अपने दुख को महसूस किया और अपने पति नितिन से इस बारे में बात की कि क्या आपने मेरे मम्मी पापा को मैसेज नहीं किया था, उन्हें नहीं बुलाया है। नितिन ने एक बार उसकी ओर गहरी नजर से देखा और बोला, शायद मम्मी पापा ने किया होगा, मुझे पता नहीं। तुम इस बात को छोड़ो और रिसेप्शन के लिए तैयार हो जाओ। ब्यूटी पार्लर चली जाओ गाड़ी में और अच्छे से तैयार होकर आना। तुम्हें बहुत खूबसूरत दिखना है। अभी वह कुछ और पूछती उससे पहले उसकी सासू माँ भी आ गई और एक पैकेट उसके हाथ में थमा दिया। ये कपड़े पहनने हैं और यह सेट भी। नितिन कमरे से बाहर चला गया तो उसने अपनी सासू माँ से भी पूछ लिया, मम्मी जी मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। मम्मी जी, आपने मेरे मम्मी पापा को नहीं बुलाया क्या आज? रिसेप्शन के बारे में उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी सासू माँ ऐसा जवाब देंगी। हमारे घर का फंक्शन है और यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, वहाँ उनका कोई काम नहीं होगा पूनम। पूनम अपनी सासू माँ की यह बात सुनकर अवाक रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। चलो अब गाड़ी तैयार है, तैयार होने के लिए चली जाओ। शाम को तुम्हें बहुत प्यारी दिखना है, सुंदर दिखना है। सभी मेहमान तुम्हारी तारीफ करें और तुम्हारी सुंदरता में खो जाए, तुम्हारे घर के बारे में पूछना ही भूल जाए, अपने परिवार वालों के बारे में, ससुराल वालों के बारे में ख्यालात सुनकर पूनम को एक जोर का धक्का लगा। बड़े बड़े लोगों से उसे मिलवाया जा रहा था। पूनम बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, सबसे नमस्ते कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था। शादी होते ही उसके ससुराल वालों का व्यवहार उसके मायके वालों के प्रति एकदम कैसे बदल गया। खैर, जैसे तैसे पार्टी समाप्त हुई और पूनम अपने कमरे में थकी हुई आकर निढाल सी कपड़े बदलने लगी। तन से ज्यादा वह मन से थक चुकी थी। तभी वहां नितिन भी आ गया और आते ही उसने उसको बाहों में जकड़ लिया। आज तुम बहुत सुंदर लग रही थी पूनम, बिल्कुल परी सी। नितिन के मुंह से शराब की गंध आ रही थी पूनम को। उसे उबकाई आने लगी। यह क्या, आप शराब पीते हैं? पूनम ने घर घबरा कर पूछा तो नितिन ने हंसते हुए उसे अपनी ओर खींचा। हाँ, इसमें क्या है, सभी बड़े लोग पीते हैं पार्टियों में, लेकिन आपने शादी से पहले यह तो नहीं बताया था। अरे तो इसमें बताने वाली क्या बात है, बड़े घरों में सभी पीते हैं। हाँ, लेकिन तुम क्या जानो, तुम कभी बड़ों में बैठी नहीं हो ना। नितिन ने बड़ी सहजता से कहा और यह बात उसके दिल को तीर सी चुभी। उसे समझ आ गया कि जैसा वह उसके घर वालों को समझ रहे थे, उसके घर वाले और वहां का माहौल वैसा नहीं है। शायद वह गलत जगह आ पहुंची है। क्या वह माँ पापा को बताए? नहीं, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वह धैर्य से काम लेगी, पहले खुद परिस्थितियों को देखेगी। नितिन निढाल होकर ऐसे ही सो चुका था और पूनम की सारी रात करवटें बदलते हुए बीती। पूनम की शादी को महीना हो गया था। 10 दिन के बाद उसे नितिन के साथ हनीमून के लिए एक पहाड़ी जगह पर भेज दिया गया। इस बीच एक बार उसके पापा उसे लेने के लिए भी आए थे, तो बहाना बनाकर उन्हें वापस भेज दिया गया कि अभी उनके यहाँ लोगों का आना जाना लगा हुआ है और वह इन सब से फ्री होकर स्वयं ही उसे पीहर भेज देंगे। लेकिन वो दिन अभी तक नहीं आया। एक दिन बड़ी हिम्मत करके उसने नितिन से कहा तो उसने माँ से पूछ लो यह कहकर टाल दिया। पूनम ने फिर अपनी माँ से पूछ ही लिया था। शाम को नितिन मिल मिलाकर ले आएगा कहकर सासू माँ ने उसे थोड़ी सी राहत दी। शाम को बड़ी सी गाड़ी में फलों की टोकरी और मिठाइयों के डब्बों के साथ गहनों से लदी फदी जब पूनम मायके पहुंची तो सभी उसे देखकर व्याकुल हो गए। माँ के गले लगकर पूनम के आंसू जो कब से पलकों में रुके हुए थे झरझर करके बहने लगे। सभी ने उसका इसे उसका प्यार समझा। शादी के महीने भर बाद पहली बार जो आई थी तो भावुक होना तो ठीक ही था। माँ उससे ससुराल की बातें पूछने लगी।
माँ बाप का उत्साह देखकर अपने मन की पीड़ा को वह मन ही मन दबा गई। आखिर बताते भी क्या कि उसके ससुराल वाले मायके वालों को कुछ समझते ही नहीं। पति शराब पीता है, घर में तो सब यही समझेंगे कि यह तो बड़े लोगों में अपने बड़प्पन का गुमान तो होता ही है। सब ठीक है कहकर उसने ठंडी सांस ली। सुंदर कपड़े, मेकअप और गहनों की चमक ने उसके हृदय हृदय को दुखी कर दिया, चेहरे की उदासी को ढक दिया था। दिमाग उसका कह रहा था कि बताना चाहिए ससुराल की हकीकत माँ बाप को। बताए न बताए वह इसी कशमकश में थी कि माँ को क्या कहना कि उसकी बेटी ससुराल में सुखी है। यह देखकर वह प्रसन्न है। दामाद भी कितना हंसमुख है। पूनम ने अपने आप को रोक दिया। उसने माँ से कहा, माँ, मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ 2-4 दिन। आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप नितिन को कहो ना। माँ ने लाड़ से उसके सिर पर हाथ फेरा। कहा, ठीक है बेटी, मैं भी चाहती हूँ कि तुम 2-4 दिन हमारे साथ रह लो। फिर तो अपनी गृहस्थी में फंस जाओगी तो कहाँ आना जाना होगा। पूनम मन ही मन सोच रही थी कि सोने के पिंजरे से कुछ दिन के लिए ही सही, शायद उसे राहत मिल जाए और वह फिर से अपने माँ बाप और परिवार के साथ पुरानी मनमानी जिंदगी कुछ दिन फिर से जी ले, क्योंकि अब ससुराल रूपी पिंजरा उसका भविष्य था। माँ बाप को सच्चाई बताकर अपने दुख में दुखी नहीं करने का मन था उसका। डिनर करते हुए माँ ने बड़े जतन के साथ नितिन से कहा कि उसे कुछ दिन के लिए यहाँ छोड़ दो बेटा। तो नितिन एकदम से तेज आवाज में बोला, नहीं, यह कैसे रुक सकती है। तभी सबको अपनी ओर आश्चर्य से देखते हुए पाकर उसने अपने स्वर को थोड़ा संभाल लिया। फिर बोला, मेरा मतलब माँ ने साथ ही लाने को कहा है। माँ से कहकर नहीं आए हैं। अब इसके बिना घर में कोई काम नहीं होता है। माँ ने तो सब इसी को सौंप दिया है। नितिन की बात सुनकर सबका उत्साह मर सा गया। लेकिन उसके माँ बाप यह जानकर कि उसका अपने ससुराल में कितना मान सम्मान है और महत्व है, उसे वहाँ कितना चाहते हैं लोग, ये सोचकर सभी खुश हो गए। पूनम समझ गई कि नितिन जानबूझकर उसे उसके पीहर में छोड़ना नहीं चाहता है। माँ ने उसे समझा कर ही भेजा होगा। वह अपने ससुराल वालों के लिए केवल एक पालतू पंछी की तरह थी, जिसे सिर्फ अपने शौक के लिए पाला जाता है, सभी को दिखाने के लिए कि वह कितना प्यारा पंछी घर में पाले हुए हैं। नितिन के साथ वह मात्र 4 घंटे मायके में बिताकर वापस ससुराल रूपी पिंजरे में आ गई। जी हाँ, पूनम के लिए उसकी ससुराल पिंजरा ही था, जहाँ उसे खाने पीने पहनने उड़ने का सुख तो मिलेगा, लेकिन अपने मन के करने की आज़ादी नहीं होगी। अपनों से, अपने परिवार से मिलने की आज़ादी नहीं होगी। अपनों को दुख ना हो, वे खुश रहे, यह उनका भ्रम बना रहे, चाहे वे पिंजरे में बंद फड़फड़ाती रहे। वह नितिन के साथ वापस सोने के पिंजरे में चली आई। पूनम ने धीरे धीरे ससुराल वालों की पसंद नापसंद जानना शुरू कर दिया। उसकी कोशिश यही होती कि वह सभी का दिल जीत ले और जितनी जल्दी हो सके परिवार का रहन सहन अपना ले और अपनी खुद की भी एक पहचान बना ले। कुछ ही दिन में पूनम ने अपने ससुराल का सारा इतिहास जान लिया था। वास्तव में उसकी सास एक साधारण परिवार से ही थी और पैसे वाले घर में आकर मायके से रिश्ता तोड़ दिया था उसने। शायद परिस्थितियों वश टूट चुका था। ससुर बहुत ही अनुशासन और रुबाब वाले थे, जबकि पति माँ का आज्ञाकारी। कोई भी सास कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, पर अपनी बहू को संस्कारित देखना चाहती है। उसकी बहू उसकी हर बात माने, उसकी हर आज्ञा का पालन करे। पूनम ने यह बात गांठ मार ली थी कि अगर उसने अपना अस्तित्व बनाना है और खुद को बचाना है, तो सास और पति को ही जरिया बनाना पड़ेगा। सास को भी साधना पड़ेगा और पति को भी। हालांकि घर में नौकर चाकर थे काम के लिए, लेकिन पूनम को पता था कि किसी के दिल को जीतना हो तो सबसे पहले उसका पेट मनपसंद चीजों से भरो, फिर उसकी पसंद नापसंद को जितना हो सके अपनाओ। पूनम खुद रसोई घर में चली जाती और अपनी निगरानी में सबकी पसंद की चीज़ों को बनवाती। उसे पता था कि उसकी सास को शुगर है और उन्हें सुबह के नाश्ते में दलिया, अंकुरित अनाज और फ्रूट्स आदि दिए जाते हैं। पति को भी खाने में आलू के पराठे दही के साथ बेहद पसंद थे। वह रोज अलग अलग तरह के भरवा पराठे टेबल पर सर्व कराती, जबकि ससुर खाने के मामले में बहुत सावधानी रखते। कोलेस्ट्रॉल की शिकायत जो थी उन्हें, 1 महीने में दोनों की जो रिपोर्ट आई बहुत पॉजिटिव थी। पूनम के व्यवहार से सास ससुर
और पति सभी बहुत प्रसन्न थे और अब उस पर रोक टोक भी कुछ कम हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि पूनम उनके रंग ढंग में अपने को अपना रंग रही है और अपने गरीब घर से नाता तोड़ चुकी है, क्योंकि उसने अब तक मायके के बारे में कोई बात नहीं की थी, ना कोई सवाल पूछे। हालांकि सजने संवरने में पूनम की ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन इतना वह जानती थी कि शादी के बाद पति पत्नी को सजे सवरे रूप में देखना ज्यादा पसंद करते हैं। ऊपर से उनका बड़े घर की बहू होने का दिखावा। जब भी कोई मेहमान घर आता तो वह हद से ज्यादा टाइम लगाकर साज और श्रृंगार करती, जब तक कि 2-3 मैसेजेस नहीं आ जाते, कमरे से बाहर भी नहीं आती। और फिर मेहमान के सामने विनम्र होकर कहती, माफ करना, बड़े घर की बहू हूं ना, तो थोड़ा उसी तरह से दिखाना भी तो चाहिए। अब साधारण परिवार की लड़की थी तब तो यह सब कभी किया नहीं, तो थोड़ा टाइम लग गया। सास और पति उसकी तरफ देखते, लेकिन वह इग्नोर कर जाती। यह वही वाक्य थे जो उसको पति और सास द्वारा जब तब सुनाए गए थे। अब उन्होंने यह कहना बंद कर दिया, क्योंकि वह उन्हें कोई मौका ही नहीं देती थी कहने का। अब वह पार्टियों में भी सभी से बहुत घुल मिल जाती थी, इतना कि घर वालों पर भी उसका ध्यान नहीं जाता था। सभी मेहमान उसकी बड़ी तारीफ करते और उसे अपने घर इनवाइट करते। कभी पति के दोस्त उसको उसके पति को अपने साथ लाने को कहते, तो कभी सास की सहेलियां उसकी तारीफ करती कि तुम्हारी बहुत बहू बहुत समझदार और सुंदर है, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो। अपने से ज्यादा बहू को तवज्जो मिलती देखकर सास का चेहरा बुझ जाता और औरतों वाली जलन होने लगती उसे। उन्हें लगने लगा कि बहू एक ही महीने में कुछ ज्यादा ही आधुनिक होती जा रही है। उनके घर के रीति रिवाज, खान पान और तौर तरीकों को कुछ ज्यादा ही अपना लिया है। घर में भी नौकरों से काम लेना और घर के छोटे मोटे फैसले वह स्वयं ले रही थी। उन्हें घर में अब अपना स्थान कुछ कम होता लग रहा था। जब भी वह टोकती, वह हमेशा कह देती, मम्मी मैं बेशक छोटे घर की हूँ, लेकिन सीखने में मैं आप पर हूँ। आपने मेरे को चुनकर भूल नहीं की है। मैं आपको दिखा दूंगी, आपकी पसंद नंबर 1 है। आपकी सभी सखी सहेलियां आपसे डाहा करेंगी अब। इस पर उसकी सास आगे कुछ न कह पाती। 4-5 महीने हो गए थे, परंतु उसे उसने एक दिन भी मायके जाने के लिए नहीं पूछा। दरअसल ब्यूटिशियन के यहाँ जाने को कहकर वो 2 बार मायके हो आई थी और मायके वालों को समझा भी दिया था कि सासू ने सारे घर का भार उसे संभलवा दिया है और रोज कोई ना कोई पार्टी रहती है, तो ज्यादा समय के लिए वह नहीं आ सकती मायके में। मायके में सभी उसको ससुराल में खुश देखकर बहुत प्रसन्न थे। तीज से एक दिन पहले अचानक उसके पिता उसे लेने आ गए। यह देखकर वह बहुत खुश हो गई, पर उसने सास के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही उत्साह ही प्रदर्शित किया। वह अपनी योजना में कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। वह जान गई थी कि अगर उसने अपने मायके का मोह दिखाया तो ससुराल वाले उसे वहां से दूर रखने की कोशिश करेंगे। पिता ने उसकी सास से उसे ले जाने के बारे में कहा, तो वह बीच में ही बोल पड़ी, पापा मैं नहीं आ पाऊंगी इतने दिनों के लिए। मम्मी जी सोशल कार्यों में बिजी रहती हैं। घर में पार्टी वगैरह का इंतजाम भी देखना होता है। मम्मी जी के भाई आएंगे राखी पर। और बात अधूरी छोड़कर उसने आगे कहा, आप शिवम को ही भेज देना। उसकी सास उसको इस तरह से बोलते देखकर हैरान रह गई। पूनम इतनी जल्दी इतना ज्यादा बदल गई कि मायके भी नहीं जाना चाहती थी। नहीं पूनम बेटे, हम मैनेज कर लेंगे, तुम कुछ दिनों के लिए जाकर रह आओ। वैसे भी शादी को 6 महीने हो गए हैं और तुम एक दिन भी जाकर रह नहीं पाई मायके में। उसको हैरानी में डालते हुए उसकी सास ने मुलायम स्वर में कहा। अब तक उसके ससुर और पति भी आ चुके थे। दोनों ने उसके पिता से घर में सभी का हालचाल पूछा। सच कहते हैं कि अगर आपको मान पाना है और स्वाभिमान से जीना है तो दूसरों को भी मान दो, तो देखोगे कि पत्थर क्या है, इंसान भी बदलने लगते हैं। बस जरूरत रहती है धैर्य और संयम की। परंतु परिस्थितियां विपरीत होने पर साथ में बुद्धि और चतुराई भी चाहिए। पिता के आने का कारण जानकर ससुर जी ने सहमति दे दी। नितिन थोड़ा सा चुप हो गया। सासू माँ की आज्ञा पाकर पूनम अपने कमरे में आकर पैकिंग करने लगी। मन ही मन तो वो बहुत खुश थी। सासू माँ भी पीछे पीछे आ गई पूनम ने। तो पूनम ने पूछ लिया, क्या मैं सच में इतने दिनों के लिए हुआ हूँ? क्यों?
तुम्हारा मन नहीं लगेगा वहाँ, या तुम्हें यहाँ के ऐशो आराम की आदत पड़ गई है? सास ने व्यंग करते हुए कहा। अब तो आपकी हूँ, पैसे वालों की कभी गरीबों से निभी है क्या माँ? सासू जी, वैसे भी गरीब मायके वालों से संबंध रखने में क्या फायदा? सभी ऐसा ही तो करते हैं। तो उसने एक तीर निशाने पर मारा। सास ने भौचक्के होकर उसकी ओर देखा, पर उसके चेहरे पर कोई ताना देने वाला कोई भाव नहीं था। उसने आगे जोड़ा, वैसे मम्मी जी, आपके मायके वाले कहाँ रहते हैं? शादी में कोई दिखा नहीं मामा के घरों से। बहू, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे पापा को चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई कि हमारे यहाँ मेहमानों का बहुत ख्याल रखा जाता है। पूनम ने एक और तीर फेंका। जैसे उसकी सास जाने को मुड़ी, पूनम पूछ बैठी, मम्मी जी, अब मुझे वहाँ सभी के लिए भेंट भी तो ले जानी होगी। आखिर बड़े घर की बहू हूँ, तो घर का मान तो रखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी इंतजाम करवाती हूँ, कहकर सास जल्दी से मुड़ गई। कुछ देर के बाद उसकी सास कमरे में आई और एक साड़ी और श्रृंगार का सामान उसको संभलवा कर तीज के व्रत विधान समझाने लगी। तुम्हारी पहली तीज है बहू, जो मायके में ही मनाते हैं। पूनम ने झुककर सासू माँ का आशीर्वाद लिया और सभी चीजें सिर माथे पर लगाकर अपने सूटकेस में रख लिया। बहुत से तामझाम के साथ उसकी सास ने उसे गाड़ी में बैठाकर मायके के लिए विदा किया। पूनम मायके में आ गई। उसने एक निश्चिंत सांस ली। अब वह एक पड़ाव पार कर चुकी थी। पिंजरे के रखवाले ने ही उसको पिंजरे के बाहर भेजा था। पिंजरा खुलने लगा था। बस अब एक दो कदम और फिर मंजिल। अभी 4 दिन भी नहीं बीते थे कि सास का फोन आ गया कि उसके बिना ससुराल में कोई रौनक नहीं है। जो सिस्टम उसने खाने पीने के लिए घर में सेट किया था, वह सब बिगड़ रहा है। उसने पूछा, क्या मम्मी जी मैं वापस आ जाऊं? क्या मम्मी जी आपका जी नहीं लग रहा है? नहीं बहू, मैं ये नहीं कह रही हूँ। अब तो त्योहार करके ही आना। शादी के बाद पहली राखी है ना तुम्हारी। सास ने जल्दी से कहा। हफ्ता होते होते नितिन का फोन आ गया। पति के स्वर में मायूसी थी। और कितने बाद आओगी पूनम? पूनम को भी याद तो आ रही थी अपने ससुराल की, लेकिन वह यह कहना नहीं चाह रही थी। मैं क्या करूँ, मम्मी जी ने भेजा है, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी। आप मम्मी जी से बात कर लो। आज पूनम की सारी सहेलियां एक सहेली के घर जमा हो गई थी मिलने के लिए। जब उसके भाई का फोन पहुंचा कि जीजा जी आए हैं, तो उसे बड़ी हैरानी हुई। घर आई तो देखा नितिन सभी से हंस हंस के बातें कर रहा है। यह वो वाला नितिन नहीं था जो पहली बार आया था। यह शायद उसकी बातों का ही असर था, जो उसने नितिन से कई बार बातों बातों में कही थी कि जो भी मेरे माँ बाप को सम्मान देगा, मेरे दिल में उसके लिए सम्मान और प्यार होगा। एक बार नितिन ने कहा, वह ऐसा क्यों कह रही है? तब उसने कहा था, क्या आप नहीं चाहते कि आपके माँ बाप को सभी से सम्मान मिले, और जो उनको सम्मान करता है वो आपको अच्छा लगता है ना? मैं भी तो आपको तब भी अच्छी लगती हूँ जब मैं उनको सम्मान देती हूँ, है ना? उसने उसके मन को टटोला। वैसे मुझे भी अच्छा लगेगा नितिन। नितिन शायद उसका इशारा समझ गया था कि पूनम क्या कहना चाहती है, और आज वह उसके व्यवहार में दिखाई दे रहा था। उसने आंतरिक खुशी महसूस की कि पति का प्यार तो सबको चाहिए, पर माँ पिता का सम्मान भी वह करे, यह तो हर बेटी चाहती है। और आज ये दिख रहा था। मन का बंद पिंजरा अब शायद धीरे धीरे खुलने लगा था। माँ बाप के कहने और भाई की जिद पर नितिन ने उसे और थोड़े दिन रुक जाने के लिए कह दिया, तो उसने टोक दिया, मम्मी पापा नाराज होंगे। अरे मैं फोन कर देता हूँ उनको, उसने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया, और खुद भी उस रात वहीं रुक गया। सुबह नाश्ते के बाद नितिन चला गया और पूनम को अपनी मंजिल और नजदीक नजर आने लगी। टीका करके उसने भाई को राखी बांधी और आरती उतारी। शाम को ऑफिस के बाद नितिन उसे लेने आ चुका था। उसने आगे की प्लानिंग भी कर रखी थी। लंच करके वह ससुराल चली। अंदर पहुंची तो सास ने खुशी खुशी उसके घर का हालचाल पूछा और उसके वापस आने पर बहुत खुशी जाहिर की। उसने भी पैर छूकर सासू माँ का आशीर्वाद लिया और पूछा, मम्मी जी, आप अपने भाई साहब को राखी बांधकर आ गई क्या? उसकी बात को सुनकर सासू माँ चुप हो गई। शायद कुछ उदास भी थी। नितिन उसके कमरे में चला गया था। तभी बेल बजी। उसने बढ़कर दरवाजा खोला।
आपकी उदासी आज दूर हो जाएगी मम्मी जी, उसने मन में कहा। कौन है? कहकर उसकी सासू माँ भी वहां आ गई। दरवाजे पर अपने भाई को देखकर वह अपने स्थान पर जड़ रह गई। आज 10 सालों के बाद वह अपने भाई को देख रही थी। पति और ससुराल के दबाव में और कुछ मायके की गरीबी से उनके रिश्ते में दूरियां आ गई थी। ससुराल को साधते साधते वह मायके को भूल बैठी थी। फिर 10 साल पहले माँ बाप के जाते ही यह दूरियां रिश्ता टूटने का कारण बन गई। ना वह मायके जाती थी और ना ही भाई बहन के तेवर देखकर यहाँ आते थे। अचानक भाई को सामने देखकर इतने सालों से अंदर भरा दुख आंसुओं के जरिए बाहर आ गया और वह सिसक सिसक कर रोने लगी। भाई के गले लग गई। आज के दिन वह हमेशा हर साल भाई को याद किया करती थी, पर अहंकार कभी भाई से मिलने की पहल नहीं करने देता था। भैया, भाई ने बहन का चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा। बोला, सुमी, सुमी मत रो। इतने में पूनम थाली में राखी, मिठाई, रोली और अक्षत लेकर आ गई। अब यह भाई बहन का रूठना मनाना बाद में मम्मी जी, पहले राखी बांधिए मामा जी को और उनकी आरती उतारिए। सिमी की आंखों में आए आंसू झरझर बहने लगे, मानो अंदर का सारा अहंकार पिघल कर बह रहा था। भाई ने उसकी आंखों से आंसुओं को पूछा, आंसू से ही स्वागत करेगी क्या सुमी? सुमी ने भाई को टीका किया, राखी बांधी, फिर मुंह में मिठाई रखी और उसके बाद गले मिल गई और दोबारा उसकी रुलाई फूट पड़ी। पिंजरा टूटकर बिखर गया था, पिछले 10 साल में जो आसपास बुना गया था। सोने का पिंजरा। भाई बहनों का मिलन देखकर पूनम ने बड़ी राहत महसूस की। दोनों भाई बहन पिछले 10 सालों से के गिले शिकवे निपटाकर अपने घर गृहस्थी की बातों में लग गए थे, मानो कभी कोई दूरी रही ही ना हो। नितिन और उसके पापा यह सब देख रहे थे। इतने सालों के बाद मामा को सामने देखकर नितिन भी बड़ा खुश था। वास्तव में आज वह अपनी माँ को बहुत प्रसन्न देख रहा था। दोनों के बीच किस कारण दूरी हुई, यह तो उसे भी पता नहीं था, लेकिन पूनम ने उनका मिलन कराया। यह जानकर उसने पूनम को गले लगा लिया और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम, मामा आज घर आए तो तुम्हारी वजह से। पूनम, तुमने मेरी माँ को आज बड़ी खुशी दे दी है। मैंने माँ को आज तक इतना खुश कभी नहीं देखा। वास्तव में सच ही कहते हैं कि माँ की खुशी बच्चों के लिए बहुत मायने रखती है और जो उनको खुश रखता है उनका वह सम्मान भी करता है। यह आज हकीकत में दिख रहा था पूनम के जीवन में। पूनम के जीवन का सबसे खुशी का पल था यह, जब उसकी सास ने आकर उसको भी गले लगा लिया और अब तक के अपने किए गए व्यवहार पर क्षमा मांगते हुए कहा, पूनम, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के साथ थोड़ा गलत व्यवहार किया और ऐसा इसलिए क्योंकि वही सब कभी मेरे साथ भी हुआ था और मैं वही सब करने लगी थी। मैंने जो भोगा था, लेकिन आज तुमने मेरी आंखों को खोल दिया और मुझे अपनी गलती भी समझ में आ गई। अब यह तुम्हारा ससुराल नहीं है, अब यह तुम्हारा घर है, जहाँ तुम जैसे चाहे अपने इस घर को चला सकती हो। धैर्य, संयम और समझदारी से पूनम ने आज अपनी ससुराल को पिंजरे की बजाय अपने ख्वाबों के महल में तब्दील कर दिया था। कहते हैं ना कि प्रेम में इतना दम होता है कि पत्थर को भी पिघला सकता है। पूनम ने भी शायद धैर्य और संयम में रहकर वह कर दिखाया जो एक समझदार बहू की पहचान है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी पिंजरा। आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ऐसी ही बढ़िया बढ़िया कहानियाँ सुनने के लिए अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी, तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।